बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो नाइन्थ क्लास और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कि आपने वीडियो का टाइटल या थंबनेल देख लिया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। आज की बेटा जी जो वीडियो होगी वो आपके पास नए सिलेबस के मुताबिक होंगी और नए मिसाइल के मुताबिक होंगी। नया सिलेबस तो हो गया, अब नई मुश्किलात, नए मिसाइल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर और नाइन्थ क्लास के लिए कौन कौन से हैं, ठीक है ना। उन मुश्किलात का मैं आपको हल भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए, आपकी सारी जो वीडियो ये होगी ये मोटिवेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी बाय सर शाहजेब अली की। मेरी तरफ से आपको ये कंप्लीट मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होगी। आखिर ये सिलेबस क्यों तब्दील किया गया, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, क्या क्या बच्चों को परेशानियाँ आ रही हैं, उनका हल बताऊँगा। तो आपने सारी वीडियो गौर से सुननी है, कोई पॉइंट आपने स्किप नहीं करना ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, और ये वीडियो आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपका उस्ताद, आपका सर शाहजेब अली। आज का जो हमारा मौजू है वो इस वक्त हर तालिब इल्म के ज़हन में यही चल रहा है, सर सिलेबस तब्दील हो गया, अब हम करें तो करें क्या। सर सिलेबस तब्दील हो गया, हम करें तो करें क्या। सर सिलेबस तब्दील हो गया, हम करें तो करें क्या। ये बार बार ये क्वेश्चन हो रहे हैं। सर ना तो पेयरिंग स्कीम आ रही है, ना तो कोई पेपर पैटर्न आ रहा है, अब एक नया जंजल आ चुका है स्मार्ट सिलेबस का। अब हम क्या करें अब, ठीक है ना। तो आज की वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ, नाइन्थ क्लास और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। आपने सुना तो होगा कि आपका जो सिलेबस है नाइन्थ क्लास का वो पीसीटीबी ने तब्दील किया है, यानी आपका पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड ने, और जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो पैक्टा ने तब्दील किया, ठीक है ना। पैक्टा ने तब्दील किया। ओके जी। अब आपका पुराना कोर्स नहीं रहा, पुराने नोट्स नहीं है, पुराने गेस नहीं है, सब कुछ बदल गया। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई नया सिलेबस इतना मुश्किल है, क्या बच्चे वाकई इसको समझ नहीं पा रहे, या फिर हम सिर्फ पढ़ने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। आए हम आज इन सब सवालों के जवाब साफ साफ और एक एक करके समझाते हैं, ठीक है ना। कि हमारे पास जो सिलेबस है वो वाकई मुश्किल है, क्या सब बच्चों को समझ नहीं आ रहा, इसको पढ़ने का कोई तरीका बदलना चाहिए हमें। तो आज की वीडियो में इन सारे तीनों क्वेश्चन का सवाल आज की वीडियो में आपको मैंने दे देना, ठीक है ना। आज की वीडियो में इन तीनों सवालात का मैंने जवाब आपको दे देना। ये जो तीन सवाल हैं आपके, इनका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक एक करके आपको समझाऊंगा कि भाई क्या आपने करना तो करना क्या। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि नया सिलेबस आकर है क्यों, कि नया सिलेबस बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। इससे पुराना सिलेबस भी तो चलता ही आ रहा था ना इतने अरसे से, ठीक है ना। वो थोड़ा सा आसान था, इससे शॉर्ट भी था। अब नया सिलेबस आया तो आया क्यों, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि तब्दीली हुई तो हुई क्यों। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि तो हमारा जो तलीमी निज़ाम है वो रट्टा सिस्टम पर चल रहा था, ठीक है ना। रट्टा सिस्टम के ऊपर हमारा तलीमी निज़ाम चल रहा था। बच्चे सिर्फ याद करके पेपर देते थे और इम्तहान के बाद सब भूल जाते थे। पढ़ने का असल मकसद वही होता है कि बच्चे को पढ़ने के बाद, पेपर देने के बाद उसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके मुतालिक आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब रट्टा सिस्टम है, नंबर की दौड़ है, जिसने नंबर ज़्यादा ले लिए वो जी हमारे पास आगे चला गया, जिसने नंबर कम लिए वो जी पीछे रह गया, ठीक है ना। रट्टा सिस्टम हमारा चल रहा है। तो मगर अब हमारे पास पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड लाहौर ने, पीसीटीबी ने बच्चों को सिर्फ याद नहीं करवाना बल्कि सोचना, समझना और कंसेप्चुअली अप्लाई करना है, कि ताकि बच्चे उसको सोचें, समझें, कॉन्सेप्ट के ज़रिए चीज़ों को लिखें, ताकि बच्चों को अपने दिमाग से भी सेल्फ राइटिंग भी हो जाए, ताकि बच्चे साथ साथ सीखते भी जाएँ। इसलिए नया सिलेबस अब सीबीसी यानी कि कॉन्सेप्चुअली बेस्ड करिकुलम के नाम से आया है। यानी अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा डिफाइन दिस टर्म, बल्कि आपसे पूछा जाएगा ये कॉन्सेप्ट कहाँ और क्यों अप्लाई होता है। पहले तो डिफाइन है ना, डिफाइन फिजिक्स, तो अब आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको वही बच्चा हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर में निकल सकता है जिसको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बताते हैं इनके हल, कि आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए, हमने उसको अप्लाई किस तरह करना है। बेटा ये मैंने सारी चीज़ें पहले आपके लिए लिख ली हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ऊपर से देख के मैं आपको सही सही तरीके से समझाता जाऊँ। अब नाइन्थ क्लास की चेंजेस, अब नाइन्थ क्लास की चेंजेस हमारे पास क्या क्या हुई हैं, उनके सिलेबस में हमने क्या क्या उन लोगों ने चेंज किया है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलें देखते हैं। चैप्टर की तरतीब आपकी बदली गई है, ठीक है ना। आपकी चैप्टर की तब्दील है, कुछ टॉपिक हटा दिए गए और नए शामिल कर दिए गए हैं। कुछ बुक्स के आपके चैप्टर्स वही हैं, टॉपिक्स आपके मुख्तलिफ हो चुके हैं। जिस तरह कि आप नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की बुक देख लें हैं तो उसके जो पहले 4-5 चैप्टर्स हैं वो वही हैं, ठीक है ना। और हमारे पास उसका जी अंदर से टॉपिक्स, अंदर से क्वेश्चन आंसर, अंदर से ग्रामर वगैरह बदली हुई है,
ठीक है ना। इसी तरह फिज़िक्स के पहले 4-5 चैप्टर वही हैं, केमिस्ट्री के 4-5 वही हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर तो सारी आपकी तब्दील है। तो इस तरह टेक्स्ट बुक में ज़्यादा एग्जाम्पलें हैं, डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अब अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा है, याद करने पर नहीं। क्वेश्चन को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। मिसाल के तौर पर पहले सवाल आता था कि डिफाइन डेंसिटी, ये मैंने बनाया था क्वेश्चन, देखें कि डिफाइन डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डिफाइन कर दें। रट्टा सिस्टम था, डेंसिटी की डेफिनेशन लिखें, उसका यूनिट लिखें और उसका फार्मूला लिख दें। अब सवाल हमारे पास इस तरह नहीं आएगा, अब आपका सवाल आएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आएगा। वाई डज वुड फ्लोट ऑन वाटर बट आयरन सिंक्स। अब बताएं कि लकड़ी पानी के ऊपर क्यों तैरती है और लोहा पानी के अंदर डूब क्यों जाता है। अब डेंसिटी के बारे में ये क्वेश्चन है, पर है इसमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, पर क्वेश्चन आपका ये कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन चलने हैं, ओके जी। अब ये डेंसिटी नहीं चलनी, डिफाइंड फोइन ये नहीं चलने, अब आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चलने हैं। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस में क्या क्या आया। पैक्टा ने उसका सिलेबस तब्दील किया है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर सब सब्जेक्ट में लर्निंग आउटकम्स आ गई हैं। इंग्लिश में देखें कि इंग्लिश का कोई चैप्टर पुराना नहीं है, फिजिक्स के 1-2 चैप्टर 3-4 पुराने हैं, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर तब्दील है, कंप्यूटर तो है ही सारी तब्दील ना। तो ये देखें जी, अब पोइट्री, प्लेज, ऐसे भी हमारे पास थीम बदल चुके हैं, ठीक है ना इतनी पोइट्रीज़ है ना इतने प्लेज है। हमारे पास प्रैक्टिकल प्रोटोशन सिंप्लीफाई किए गए हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना। आप प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन सिंप्लीफाई किया गया और उसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बढ़ा दिए गए। यानी अब एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि बच्चा वाकई समझता भी है या सिर्फ याद ही करता है। अब ये एग्जामिनर ने बहुत अच्छा काम करना है, ये एग्जामिनर को अब ना खपना पड़ना है, क्योंकि बच्चा अब समझ के लिखता है कि याद करता है, रट्टा लगा के लिखता है। कंसेप्ट कुछ लिखे होंगे आपने, तो कंसेप्ट आपके बहुत मायने रखते हैं। अब आपके आप देखें जी, अब आपका पार्ट 2 है, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है इस न्यू सिलेबस में। अब बात करते हैं असल मसले के ऊपर। हम वो मुश्किलात उन वक्त हज़ारों बच्चे फील्ड में फेस कर रहे हैं, न्यू टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही बेटा, ये पहला मसला है जी। पहला मसला आपका ये कि न्यू टॉपिक्स की बेटा साझी समझ ही नहीं आ रही। बच्चे कहते हैं सर हमने कभी नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना, ये हमने कभी नहीं पढ़ने, क्योंकि ये नया सिलेबस इन चीज़ों पर है कि जो पहले हायर क्लासेस में होती थी, मसलन 9th के बायोलॉजी या मैथ में वो कंसेप्ट आ गए जो पहले 10th में थे, फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में थे। तो 9th के सब्जेक्ट में मैथ में ज़्यादातर वही टॉपिक्स हैं जो 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, ठीक है ना। तो ये जी हमारे पास कह रहे हैं कि सर पहली तो मसला यही आ गया कि सर न्यू टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही। अब दूसरा जी हमारे पास पुराने नोट्स गाइड्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पुराने गेस्ट पेपर्स, पुराने स्मार्ट्स नोट्स, पुरानी की बुक्स का काफ़ी मदद तो होती थी, अब तो कुछ नहीं है। अब एग्जामिनर के सवाल उन बुक से बाहर आ रहे हैं, बच्चे पेपर में कहते हैं ये क्वेश्चन तो बुक में था ही नहीं, हालांकि क्वेश्चन बुक में ही होता है, बस अंदाज़ा नया ना होता है, ठीक है ना, आपका अंदाज़ नया होता है। क्वेश्चन वही चीज़ें हैं, अब आपका अंदाज़ नया लिखने का। तो आप हमसे नोट्स ले लें, हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके नोट्स बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह आपके गेस्ट पेपर्स भी आएंगे, आपकी की बुक्स भी हमने बनाई हुई हैं, ठीक है ना। दूसरा मसला ये है। अब तीसरा मसला ये है कि टीचर की ट्रेनिंग काम में है। अगर स्कूल में उस्ताद खुद भी नए सिलेबस को पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है तो इन्हें ट्रेनिंग मटेरियल अभी पूरी तरह नहीं मिल रहा, इसलिए क्लास में बच्चे में कंफ्यूज हैं और उस्ताद भी। अब बहुत से उस्ताद बहुत कंफ्यूज हैं, सिलेबस तो नया है और उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब सारे टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, तो ये कन्फ्यूजन बहुत है कि उस्ताद की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब पेपर पैटर्न बदल गया, अब आपका हर चीज़ का पेपर पैटर्न बदल गया। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल आने हैं। आप अगर सिर्फ डेफिनेशन याद करेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब आप ऊपर देखें कि डेंसिटी की डेफिनेशन थी तो आप उसको दूसरे क्वेश्चन में तब्दील कर दिया कॉन्सेप्ट में, तो आप अगर डेंसिटी की डेफिनेशन लिखाएंगे तो वो आपका क्रॉस होना है, इस तरह का क्रॉस लगना लाल कलर का। तो आपने आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर बहुत से फेक नोट्स, बहुत सी गलत सिलेबस कैलकुलेट है और यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि असल कोर्स कौन सा है, असल काम हमने करना क्या है, असल पेयरिंग स्कीम क्या है, असल पेपर पैटर्न क्या है, ये भी कुछ नहीं पता। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन है, ये भी बहुत मुश्किल काम है। अब पार्ट नंबर 3 है, अब करें तो करें क्या बेटा। अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ऊपर थे तो सारे मसले 5 आपको मसले बता दिए कि यही ज़्यादा बच्चों को मसला आ रहा है। अब उनका हल तो बताऊँ ना। अब सर करें तो करें क्या, किसी तरह आप इस नए सिलेबस को आसान तो बना दें। बेटा मैं अभी बना देता हूँ आपका आसान। अब यहाँ से आपकी असल वीडियो शुरू होने लगी है।
ऑफिशियल सिलेबस चेक करो। सबसे पहले पेक्टा पीसीटीबी की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करो। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर आउट है और कौन सा इंक्लूड है। अभी तक बच्चों को नहीं पता किसी को। पेपर के पैटर्न के साथ लर्निंग आउटकम भी वहाँ देंगे। इन्हें पढ़ने से आपको एग्जामिनर की सोच समझ आ जाएगी कि एग्जामिनर चाहता क्या है। पेपर का पैटर्न अभी इंशाल्लाह आएगा, इसी मंथ के आखिर में आएगा, ठीक है ना। तो इसी मंथ के आखिर में आएगा। अब स्टेप 2 है स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 घंटे का शेड्यूल बनाए जिसमें हर सब्जेक्ट का एक पोर्शन शामिल हो, मैंने आपको बना के दिया है। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन आवर में पढ़ते जाना ये कोई नहीं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका शेड्यूल होना चाहिए जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत से शेड्यूल आपको मैंने बना दिए। आप चाहें तो रोज़ सिर्फ 3 घंटे पढ़ें, मगर समझ के पढ़ें। बात ये इंपॉर्टेंट है आपकी। पढ़ें रोज़ाना 3-4 घंटे, पर पढ़ें तो समझ के पढ़ें। कंसेप्ट नोट्स बनाएं। नोट्स ऐसे बनाएं जिसमें वाई और हाउ के आंसर हो, वाई और हाउ के आंसर हो। जैसे फिज़िक्स में सिर्फ फार्मूला लिखने से कुछ नहीं होगा, साथ लिखो ये फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वाई और हाउ का इस्तेमाल करें अपने क्वेश्चन के नोट्स में, ठीक है ना। बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस याद करने के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी याद करें, इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखें। कंसेप्ट नोट्स बनाएं अपने, ठीक है ना। ये आपका स्टेप 3 है। अब स्टेप 4 में आप क्या करें कि न्यू पैटर्न प्रैक्टिस करें। हर हफ्ते एक चैप्टर के सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लें, अपने आप से लें। अपने टेस्ट खुद चेक करके अपनी गलतियाँ लिखें। अपना टेस्ट आप याद करें, मैं आपको बना दूं टेस्ट, तो आप चाहें कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, आपको बनाने करेंगे टेस्ट सेशन शुरू करेंगे। अब आपने उस टेस्ट को आपने लिखना है, उसको याद करके आपने खुद ज़ुबानी लिखना और खुद ही चेक करना है। आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। ये हैबिट आपको एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रॉन्ग बना देगी कि आप छोटी छोटी गलतियाँ साथ साथ पकड़ लेंगे उसको। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ आप स्ट्रॉन्ग बन के जाएंगे। अब स्टेप 5 आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड टेस्ट रखो। पॉजिटिव माइंड रखो, नए सिलेबस से डरना नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। याद रखो हार्डवर्क स्मार्ट प्लान इज़ अ सक्सेस, ठीक है ना। हार्डवर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट प्लान अपना रहे हैं तो आप सक्सेस हैं, आप कामयाब हैं। जिन्होंने 2024 में नया सिलेबस पढ़ा उन्होंने भी यही कहा था कि ये मुश्किल है, ठीक है ना। पुराना जो आपका सिलेबस था आप पढ़ रहे थे, पुराने वाले थे, उन लोगों ने यही कहा था कि सर ये बहुत मुश्किल है सिलेबस, ठीक है ना। लेकिन साल के आखिर में इन बच्चों ने टॉप किया, ठीक है ना। वही पिछले वाली मैं बातें बता रहा हूँ आपको, जब नया नया सिलेबस आया था। अब तो आपका न्यू सिलेबस है, ठीक है ना। तो आपके लिए सिलेबस आपका मुश्किल नहीं है, अब आप खुद मुश्किल बना रहे हैं। तो ये बेटा आप उसकी 3-4 गलतियों का मैंने आपको, मुश्किलात का आपको आंसर मैंने दे दिया। अब आपका कल्क्यूलियन ये होना चाहिए। तो बच्चों नया सिलेबस कोई सज़ा नहीं, ये एक मौका है। आप रट्टे से निकल कर समझने वाले स्टूडेंट बने। जो बच्चा आज से समझ कर पढ़ना शुरू करेगा वो बोर्ड के इम्तिहान में वो नंबर लेगा जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। आज से अभी से हमारे साथ कमिटमेंट करें कि सारे मैंने सिलेबस को याद करना है, उसको मुश्किल नहीं बनाना, सिलेबस को याद हमने करना है, ठीक है ना। इम्तिहान में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा सर न्यू सिलेबस टिप्स पार्ट 2 प्लीज़। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी करेंगे ताकि अगली वीडियो में आपको प्लानिंग फॉर न्यू सिलेबस भी आपको मिल जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। नया सिलेबस मुश्किल नहीं, सिर्फ नया सोचने का अंदाज़ चाहिए। सिलेबस मुश्किल नहीं, याद रखो सिलेबस मुश्किल नहीं, अब आपको सोचने का अंदाज़ नया चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह आपके साथ न्यू सिलेबस टिप्स 2 की भी प्लीज़ आप वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं, उनको मोटिवेट करें। मोटिवेशनल वीडियो है बेटा, नया सिलेबस मुश्किल नहीं, सिर्फ नया सोचने का अंदाज़ चाहिए कि किस हिसाब से हमने टॉपिक को पकड़ना है, किस हिसाब से हमने चीज़ों को देखना है, ठीक है ना। तो ये सिलेबस मुश्किल नहीं बेटा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनी है, बहुत मेहनत से बनी है। हमने सारी चीज़ों को लिखा, पहले ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चे की माइंड सेट को पढ़ा, उसका माइंड क्या कह रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।